अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम बना रहे हैं टमाटर का पेस्ट, जो कि बहुत इजी है। इसमें क्वांटिटी की भी कोई नहीं है, आपको कभी इतनी लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें और तो कुछ मिक्स नहीं करना है। सिर्फ इनको टमाटोज़ को काट के हमने ब्लेंड करना है और उनको थिक सा पका लेना है। तो किसी भी जार में किसी भी चीज़ में डालकर आप इसे फ्रीज़र में रखें और इस्तेमाल करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्लेंड करने के बाद आप पैन में इनको डालें। हमने इनका अभी छिलका नहीं उतारा था, तो ये देखिए, ये इसमें नज़र आ रहा है छिलका। हमने ये 5 मिनट जो है वो कुक किया। और अब हम इसको ये छलनी ले लेंगे। इस तरह से हमने छलनी ली, इसमें डाला है, तो ये देखिए इस तरह की ये प्योरी निकल आएगी। ये देखिए, अब हम इसी तरह ये इसको ऐसे प्रेस करके जो है ये निकाल देंगे। छलनी आप कोई भी ले लें, बस इतनी मोटी छलनी होनी चाहिए कि ये इजीली जो है छलनी में से निकल आए। ये इस तरह से हम प्रेस करेंगे। छलनी आप कोई भी लें, लेकिन मोटी होनी चाहिए, क्योंकि ताकि पल्प सारा निकल जाए और सिर्फ ये जो छिलका और कोई बीज वगैरह है तो वो रह जाए। अब आप ये देखिए, हम ऐसे निकाल रहे हैं, तो ये देखिए कितना फाइन जो है इसकी फाइन प्योरी जो है वो निकल रही है। तो इसी तरह से हम इसे सारा जो है ये इसको निकाल लेंगे और बाद में फिर कुक करते हैं। टमाटोज़ में से सिर्फ ये छिलका और जो भी इसमें बीज वगैरह हैं, ये आपको ये देखिए ये नज़र आ रहे हैं। ये बीज और छिलका जो है वो हो गया सेपरेट। हमने इसको इसीलिए 5-10 मिनट के लिए कुक किया था ब्लेंड करने के बाद। इसमें कोई इतना काम नहीं है, आपने सिर्फ टमाटोज़ वॉश करने हैं अच्छी तरह से, उनको इसके ब्लेंडर के जग में डालकर अच्छे से करना है ब्लेंड। 5 से 10 मिनट तक आप उन्हें ज़रा कुक करें, ताकि ये इसमें जो चीज़ें हैं, ये छिलका वगैरह सब सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद सिर्फ हमने मोटी छलनी से इसको छान लेना है, उससे ये निकल आएगा सेपरेट छिलका। प्योरी जो है वो अलग ही निकल आई है सारी। अब हम इसे कुक करते हैं दोबारा से। साइज का जो है ना ये प्योरी बिल्कुल फाइन है। इसको हम ठीक करेंगे तो ये पेस्ट की इसको कंसिस्टेंसी में लाएंगे, ज़रा ठीक हो जाएगा, तो फिर हम इसको ठंडा करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसीजर जो वो आपके सामने करते हैं। फिलहाल इसे 30 मिनट के लिए हम पकाते हैं। 20 मिनट हो गए, हमने 30 मिनट तक इसे पकाना है। तो ये देखिए ये इतना थिक हो गया है पेस्ट। अभी मज़ीद हम इसे थिक करेंगे, 10 मिनट हमने और पकाना है इसे। ये हो गया है बिल्कुल रेडी पेस्ट जो है टमाटो का। ये इतना थिक हमने रखना है। अब इसको जो है हम सेव करने के इसके काफ़ी तरीके हैं। आपने इसे फ्रीज़र में रखना है, आप जिप बैग में डाल कर रख सकते हैं। आप जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं, क्यूब्स होते हैं बर्फ़ के, आप उसमें इसको रख कर फ्रीज़ करके क्यूब्स जमा लें और फिर उन क्यूब्स को आप किसी भी शापर में डालकर या किसी भी पैन में डालकर रख लें। जितनी ज़रूरत हो उतने निकाल सकते हैं। ये इस तरह से आप डब्बों में भरकर इनको उसमें भी रख सकते हैं। डब्बे के ऊपर आप ये एयर टाइट जार ले लें कोई भी, उनमें इस तरह से आप भरें और रख दें। जैसे इसमें ठंडा करें और ठंडा करने के बाद आप आइस क्यूब्स जिसमें हम जमाते हैं उसमें इसको उनमें डालें मोल्ड्स में, और आप आइस क्यूब्स की तरह इनको जमाएं और उसके बाद उसमें से निकालें और यूज़ करें। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको आप फ्रीज़र में रखें तैयार करके। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।